नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछ रहा था, कमेंट करके बता रहा था कि सर क्या क्या सामान लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर में, इसके बारे में एक वीडियो बना दो। तो मैं वही वीडियो लेके आ गया हूं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्यूमेंट। तो मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट का आपको क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त का सवाल ये भी होगा कि भाई सर मैं तो डॉक्यूमेंट में फॉर्म भरते समय सिर्फ मैट्रिक का लगाया था, तो बाकी डॉक्यूमेंट ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी है सब लेके जाइएगा, अभी ही लगा दीजिएगा। क्योंकि बाद में फिर दोबारा लगाएंगे तो आपसे रीजन पूछा जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, बीए का हो गया, एमए का हो गया, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है जैसे कंप्यूटर का हो गया, टाइपिंग का हो गया, टाइपिंग का भी आजकल सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हो गया, वो सब लेके जाइएगा। बाद में बहुत फ़ायदा देगा। जब आपका सर्विस 4 साल हो जाएगा तो 4 साल के बाद आप इंटरनल एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको बीए होना ज़रूरी है। चूँकि आप लोगों ने मैट्रिक पर ही फॉर्म भरे थे, तो उस समय मैट्रिक की ज़रूरत थी इसलिए। लेकिन अब आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे उसमें बीए की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीए की एग्ज़ाम के लिए अभी लगा के रखने से आपको फ़ायदा ये होगा, बाद में झंझट नहीं रहेगा। झंझट इसलिए होता है कि अगर आप सिर्फ अभी मैट्रिक का लगाते हैं तो जब थोड़ा दिन जब सर्विस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अरे हम भी एग्ज़ाम दे के निकाल सकते थे, डायरेक्ट एसआई बनते हैं एग्ज़ाम दे के। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बाद में जब आप डॉक्यूमेंट फिर से दोबारा सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन देंगे, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में नहीं लगेगा, बाद में भी लगेगा। लेकिन बाद में जब एप्लीकेशन देंगे तो आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि आपने उस समय क्यों नहीं लगाया। मतलब 20 बात पूछा जाएगा तो मेंटली थोड़ा सा दबाव हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी आपने जितना भी डॉक्यूमेंट है लगा के रखिए, बाद में बहुत काम आता है। बात कर लें तो क्लोथिंग के, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपका कॉल लेटर आएगा, जितने भाई का कॉल लेटर आ गया है वो उनको तो पता ही होगा, जिनका अभी तक नहीं आया है वो जब आएगा तो पहले आपने कॉल लेटर में जो आपके ट्रेनिंग सेंटर लॉट हुआ है उसको पहले देखिए कि वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर का लोकेशन का क्लाइमेट कैसा है। उसी हिसाब से कपड़ा लीजिए, गर्म या कपड़ा उसी हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैसे हिमाचल प्रदेश में है, ठंडा के मौसम में माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ ठंडा का कपड़ा चाहिए ही चाहिए। और गर्मी के दिन में भी ऐसे जैसे यूपी में है, ठंडा के मौसम में 10 या 5 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में 45 तक चला जाता है। तो उस हिसाब से कपड़ा लेके जाना है। रही बात कपड़ा में भी आपको बिस्तर लेके जाना है। बिस्तर और सोने के लिए, पहनने के लिए तो 1 से 2 पेयर, एक पेयर आप पहन के जाएंगे, दूसरा पेयर आप रख सकते हैं। एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट वगैरह रख सकते हैं, जैसे बनियान हो गया, कच्छा हो गया। तो बनियान में भी वाइट बनियान लेना है, क्योंकि वाइट बनियान ही ट्रेनिंग सेंटर का वसूल है कि वाइट बनियान के अलावा कलर बनियान आपको पहनने ही नहीं देगा। तो आप कलर बनियान के छोड़ के आप वाइट बनियान लेके जाएंगे। साथ हमें किसी किसी कॉल लेटर में ये लिखा है कि आप वाइट बेडशीट और पिलो कवर वाइट लेके आएंगे। तो दोस्त जिनके आए हैं वो तो पढ़ लिए, वो लेके जाएंगे। जिनके नहीं आए हैं वो भी अपना एक एक खरीद ले, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में बेड शीट जो होता है हमेशा वाइट ही चलता है। क्योंकि बेड को भी ड्रेसिंग से सजा के रखना पड़ता है। तो A to Z बंदे को, जितना भी बंदे वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, 100 की कंपनी बना के एक एक जगह 100 रखा जाएगा। उसमें वाइट बेड शीट ही चलेगा, वाइट पिलो कवर चलेगा। कलर में कुछ भी नहीं चलेगा आपके, चाहे कुछ भी हो, बनियान हो, बेड शीट हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको मतलब खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, खरीदने के लिए मिलेगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर में ही लिखा हुआ है कि आप 8,000 रुपये लेके आएंगे। अगर खरीदने के चक्कर में वहाँ जाएंगे तो 8,000 रुपये कम पड़ जाएगा। इसलिए 12 या 15,000 रुपये मैं बता दूंगा। अभी देखिए, वहाँ पे जिस ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे वहाँ पे कैंटीन अवेलेबल होगा। कैंटीन से आपको सब सामान मिल जाएगा, जो चाहिए वो सामान मिलेगा। लेकिन वही है, पैसा आपसे तुरंत लेगा, लेकिन आपका पे कम से कम 3 से 4 महीना, मतलब 2.5 से 3 महीना तो पक्का लगेगा। 3 महीने का बाद ही पे आएगा। इसलिए पहले जितना सामान हो सकता है अपने छोटा वाला आइटम, जैसे आपको स्लीपर लेना ज़रूरी है, खाने वाला एक प्लेट लेना ज़रूरी है। तो ये सब आप अपने से पहले से लेके जाएंगे तो इस सब छोटे छोटे सामान का पैसा बचत होगा उधर। तो बचेगा तो 2-3 महीना आप सर्वाइव कर पाएंगे 8,000 से 10,000 में। आपके कैंप में एटीएम रहेगा, एटीएम से कभी भी पैसा मंगा सकते हैं घर से, अगर कम पड़ जाता है तो। ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादातर समय आपको जूता पर ही बिताएगा, जूता मोजा पर। लेकिन एक पेयर स्लीपर भी ज़रूरी है। जब बाथरूम जाएंगे या नहाने के लिए जाएंगे तो स्लीपर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी समय तो स्लीपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप एक पेयर स्लीपर लेके जाइएगा। मैं फिर से बताता हूँ, वहाँ पे A to Z अवेलेबल है, वहाँ पे खरीद सकते हैं। कैंटीन
मतलब ट्रेनिंग सेंटर में कैंटीन रहता ही रहता है, एटीएम रहता ही रहता है, ईएमआई रूम रहता है, तो आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बशर्ते पैसा होना चाहिए। पैसा आप अब गाँव घर के लोग भी बोलेगा कि बेटा कमाने गया है तो पैसा घर से ही मंगा रहा है, इसलिए जो पैसा आप सिंगल बार लेके जाइएगा कोशिश कीजिए उसी में एडजस्ट करने के लिए कम से कम 2 महीने में। कॉल लेटर में तो रिकमेंड किया गया है कि 8,000 रुपये लेके आइएगा, लेकिन मेरा मानिए तो कम से कम 12 से 15,000 रुपये लेके जाइएगा, क्योंकि मैं अभी बता ही पूरा गिनती करा ही दिया कि कितना पैसा खर्चा होगा। पैसा का मेन खर्चा आपको यहाँ पे होगा। अब जाते जाते आपके लिए सबसे पहले ये बता दूँ कि जब ट्रेनिंग पहुँचता है तो ट्रेनिंगों के लिए अलग से मेस चलता है। वहाँ पे 100 आदमी की कंपनी रहेगी, उसमें मेस का जो पैसा लगेगा वो शुरू में जिस दिन आप जाएंगे 2 या 3-4 दिन के बाद आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा, कम से कम 3500 मतलब 3500 से 3700 रुपये आपसे वसूली कर लिया जाएगा और उसको जमा करके आपका उसी से मेस चलेगा फर्स्ट महीने। सेकंड महीना भी आपको अपने से खुद से ही पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेस का पैसा मतलब क्योंकि आपका पे कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा। बहुत सारे दोस्त अकाउंट खुलवा के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका अकाउंट जिसका नहीं खुला हुआ है वहाँ पे खुलेगा और वो जब सबका अकाउंट खुल जाएगा तब आपके पैसा मतलब पेमेंट आना शुरू होगा। तब तक आपको पैसा अपने घर से जो लेके गए रहेंगे वही काम देगा, इसलिए पैसा इनफ लेके जाइएगा। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर पैसा के लिए घर पे फ़ोन करना पड़े, घर का लोग भी लगेगा कि अरे मेरा बेटा पैसा कमाने गया है घर से ही पैसा मंगा रहा है, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही जब आपका ट्रेनिंग शुरू होगा तो बहुत सारे छोटा छोटा सामान जैसे पीटीसी हो गया, ये मोजा हो गया, बनियान तो अगर घर से लेगा तो ठीक, नहीं तो बनियान और इस तरह का सामान आपको बहुत सारे खरीदवाएगा। उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर बहुत सारे दोस्त ये भी बोल रहे थे कि सर बटालियन वहाँ से भी तो मिलता है, एसएसबी की तरफ से भी तो मिलता है, एसएसबी की तरफ से मिलता है, लेकिन आपके कॉल लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो भी सामान आएगा आपके स्ट्रेंथ बीएन से, जो बटालियन आपको अलॉट किया गया है उस बीएन से आएगा। तो उसमें भी आने में कम से कम 2 से 3 महीना लग ही जाएंगे, क्योंकि जाने के बाद आपको पहले जब आप पहुँचेंगे वहाँ रिपोर्ट दिया जाएगा कि आपके बटालियन का इतना आदमी प्रेजेंट है, तब वहाँ पे मैनेजमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपके पास भेजा जाएगा, तो उसमें भी आपका पैसा कुछ खर्च हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों अगर पैसा निकालने की ज़रूरत है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही या जस्ट बगल में गेट के पास एटीएम मिल जाएगा आपको, और हॉस्पिटल आपके कैंप में ही रहेगा। अब आपके पास बैंक नज़दीक में रहेगा, जो भी बैंक रहेगा नज़दीक में रहेगा। अगर एक बात मैं छूट गया, आपको ना ही आउट पास मिलेगा ना ही आपको ट्रेनिंग समय में छुट्टी मिलेगा किसी भी हाल में। बहुत लोग दोस्त बोल रहे हैं कि सर मेरी सिस्टर की शादी है उसमें कैसे करेंगे, तो भाई ट्रेनिंग सेंटर से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कितना हो कुछ कर लीजिए, एक्सेप्ट इमरजेंसी, वो भी इमरजेंसी डेथ केस में ही छुट्टी मिलती है। ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी जल्दी नहीं मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग कि वीडियो कैसा बना है, और कुछ छूट गया है उस बारे में आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।